बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तमाम स्टूडेंट्स को इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारे पास है प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले प्रोजेक्ट को जानेंगे कि ये किसे कहते हैं। Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service। एक टेम्परेरी किस्म की एक्टिविटी होती है जिसको हम एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करने के लिए अमल में लाते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। दूसरी डेफिनेशन प्रोजेक्ट की गिवन है। प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक सेट of coordinated activities with defined starting and finishing points undertaken for meeting a specific objective। यानी प्रोजेक्ट जो है ये ऐसे यूनिक किस्म की एक्टिविटीज़ का नाम है जिसकी एक मखसूस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होती है, जो कि एक ख़ास वक्त पर स्टार्ट होता है और अपने मुअय्यना मुद्दत पर कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, और उस मुद्दत के अंदर, उस दौरानिए के अंदर ये अपने जो फ्रेम्ड ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, जो स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं, उनको पूरा करता है। मतलब मतलूबा मकासद की हुसूल के लिए एक ख़ास वक्त पर शुरू होकर एक मुअय्यना मुद्दत के लिए चलते रहकर एक ख़ास वक्त पर ख़त्म होने वाली सरगर्मी का नाम है प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट की खुसूसियात क्या है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, लेकिन हमने यहाँ पर चंद एक उठाई हैं जिस तरह आपके सामने गिवन है। द फर्स्ट वन इज़ अ प्रोजेक्ट कन्वर्ट्स अ विजन इनटू रियलिटी। मतलब ये है कि रियलिटी और विजन, सबसे पहले इसको समझेंगे। विजन या विजन इज़ बेसिकली वेयर वी वांट टू बी। हम कहाँ पर होना चाहते हैं या हम क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, ये है हमारा विजन। ठीक है ना। सो अ प्रोजेक्ट इज़ समथिंग दैट कन्वर्ट्स अ विजन इनटू रियलिटी। प्रोजेक्ट जो है वो हमारे जो मतलूबा मकासद होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करती है। दूसरा है अ प्रोजेक्ट हैज़ अ डिफाइंड बिगनिंग एंड एन एंड। प्रोजेक्ट एक ख़ास वक्त पर शुरू होता है और एक मखसूस दौरानिए के बाद एक ख़ास वक्त पर ख़त्म होता है। इसकी बिगनिंग और इसकी एंड ये पहले से डिफाइंड हुई होती है। तीसरा है अ प्रोजेक्ट हैज़ स्पेसिफिक आउटकम्स टू बी अचीव्ड। इसके लिए पहले से फ्रेम्ड स्पेसिफाइड किस्म के आउटकम्स होते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट परसू करना है, तो हमने किन चीज़ों को हासिल करने के लिए इसको परसू करना है, तो वो आउटकम्स जो है वो पहले से स्पेसिफाइड होती हैं। चौथा है अ प्रोजेक्ट हैज़ अ स्टेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ये है इसका कि प्रोजेक्ट की लिए हम एक स्टैंडर्ड हमने मुकर्रर की हुई होती है, एक क्वालिटी का मयार हमने इसके लिए रखा हुआ होता है और उस मयार के साथ अपने प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को हम नापते हैं, और अगर उस मयार के साथ टैली करता है, अलाइंड है, तो उसको हम परस्यू करते हैं। तो प्रोजेक्ट में क्वालिटी का या स्टेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का होना ये भी इसकी एक खुसूसियत है। आगे है पांचवा, अ प्रोजेक्ट इज़ अंडरटेकन बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक बजट। अच्छा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट खुसूसियत है प्रोजेक्ट का कि हम जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो उसके लिए पहले से एक गिवन, एक प्रोवाइडेड, एक एलोकेटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है।
फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसकी डिफाइंड होते हैं पहले से, स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ हम किसी प्रोजेक्ट को परस्यू करते हैं। तो अ प्रोजेक्ट इज़ अंडरटेकन बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक बजट, ये हम एक स्पेसिफिक बजट प्रोवाइड करके इसको अंडरटेक करते हैं। अच्छा, आगे है प्रोडक्ट ऑफ अ टेम्पररी नेचर। प्रोजेक्ट जो है, सॉरी मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट इज़ ऑफ टेम्पररी नेचर। प्रोजेक्ट जो होता है ये टेम्परेरी नेचर का होता है, ये नहीं ऑनगोइंग होता है ना परमानेंट नेचर का होता है। और आगे है प्रोजेक्ट हैज़ यूनिकनेस, मतलब इसका ये है कि प्रोजेक्ट जो है ये दूसरे तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ से या दूसरे जो ऑनगोइंग अंडरगोइंग प्रोसेसेस है, प्रोजेक्ट्स है, उनसे ये अलहदा होगा, ये यूनिक होगा इन नेचर। तभी हम किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे, उसको परस्यू करेंगे। अगर ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मिलता जुलता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ एक जैसे हैं, तो फिर इस नए प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो खसूसियात है जो कि किसी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। आगे है, अच्छा अब हम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। मतलब मैनेजमेंट इन जनरल, हम मैनेजमेंट जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्या मुराद है। तो मैनेजमेंट की डेफिनीशन तो आप जानते होंगे, मैंने यहाँ पर एक दो डेफिनीशन उठाई हैं। द फर्स्ट डेफिनीशन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ management is the systematic process of controlling and directing activities in order to achieve the desired goal। ठीक है, मैनेजमेंट जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेनली डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज़, ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। दूसरी लाइन में लिखा है मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। अब यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शंस की तरफ इशारा किया गया है कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें प्लानिंग होता है, मनसूबाबंदी होती है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, इंतज़ामकारी, जो मनसूबा हम बना रहते हैं अब उसको मुनज़्ज़म भी करना होता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग यानी distribution of responsibilities, work, assignment of roles, allocation of resources and delegation of authority, ये ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। अब किसी काम को सरअंजाम देने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर मौजूदा हैं हमारे पास तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, और अगर नहीं है तो नए लोगों को रिक्रूट किया जाए, तो ये काम बनता है स्टाफिंग का। अब जब आपके पास स्टाफ आ जाता है तो उसके बाद उन लोगों से काम लेने के लिए उनकी लीडिंग ज़रूरी होती है, और जब हम उनकी लीडिंग कर लेते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं, तो उनके काम को आपस में कोऑर्डिनेट करना और उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, इस तमाम प्रोसेस का नाम है मैनेजमेंट। तो जनरली हम मैनेजमेंट से मुराद ये लेते हैं। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कहते हैं। The project management is the practice of initiating, planning, executing, controlling and closing the work of a team to achieve specific goals and meet specific success criteria at a given period of time। अब ये देखिए मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वही मैनेजरियल प्रैक्टिसेस है जो कि एक प्रोजेक्ट पे लागू की गई है। मतलब क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, एक प्रैक्टिस है किस चीज़ का, प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको अमली शक्ल में ले आना, उसको परस्यू करना, उस पर काम शुरू करना और उस काम को कंट्रोल करना, और एंड क्लोजिंग द वर्क ऑफ अ टीम, और उस काम को क्लोज करना, वाइंड अप करना, उस टीम के काम को वाइंड अप करना टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, ताकि जो मतलूबा हमारे मकासद हैं वो अचीव हो सके, एंड मीट स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया, और जो हमारी पहले से स्पेसिफाइड सक्सेस क्राइटेरिया है उसको हम अचीव करें एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक मखसूस दौरानिए के अंदर। मतलब इसका ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम किसी प्रोजेक्ट की इनिशिएशन करेंगे,
अच्छा, उस प्रोजेक्ट इनिशिएशन के साथ साथ हम उसको जो है उसको प्लानिंग करते हैं, उसके लिए उसको जो प्लानिंग हमने की है उसको एग्जीक्यूट करना, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना और उसको एक एंड पॉइंट तक पहुंचाने के बाद उसकी क्लोजिंग करना, जो टीम एक्टिविटीज़ है उसको क्लोज करना, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक गोल्स है वो भी अचीव हो सके और जो क्राइटेरिया हमने डिफ़ाइन की है उनको भी मीट किया जा सके। अच्छा, प्रोजेक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। इसके 3 जो किसी कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी 3 मकासद होते हैं। पहला ये कि जो क्वालिटी डिमांडेड है, जो लेवल क्वालिटी डिमांडेड का मतलब है जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिज़ायर्ड है वो अचीव हो सके। परफॉर्मेंस तो अचीव हो जाए, लेकिन जो बजट हमने एलोकेट किया है, जो बजट लिमिट हमने सेट की हुई है, उसके अंदर रहते हुए उस परफॉर्मेंस को पूरा किया जाए। और बजट तो जो हमने एलोकेट किया है वो तो उसी के अंदर, बजट लिमिट के अंदर काम हो जाए, लेकिन जो टाइम फ्रेम हमने पहले से बताया हुआ होता है किसी प्रोजेक्ट का, तो उस टाइम के अंदर वो काम पूरा हो जाए। तो ये 3 प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसको हम 3D शक्ल में अगर पेश करेंगे तो एक्स डायमेंशन पे हमारे पास हो जाएगा बजट लिमिट, वाई डायमेंशन पे हमारे पास हो जाएगा परफॉर्मेंस और जी डायमेंशन पे हमारे पास हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक है जी। तो जो बजट लिमिट है, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस जो पहले से फ्रेम्ड है, और जो ड्यू डेट है, इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट पे आकर हमें मिलता है हमारा टारगेट। मतलूबा बजट के अंदर, मतलूबा क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर, और मतलूबा वक्त यानी ड्यू डेट के अंदर अंदर हम जो भी काम करेंगे वो हमारा टारगेटेड काम होगा और ये हमारे टारगेटेड एक्टिविटीज़ होंगी। Okay, dear students, that was all about the introduction of the project management. If you guys have any question, you can ask. Inshallah, meet you in the upcoming lectures.